है इंजीनियर्स। मोस्ट ऑफ द टाइम फाउंडेशन की साइट विजिट के दौरान फुटिंग रेइंफोर्समेंट की चेकिंग करते वक्त उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। बहुत सी रेइंफोर्समेंट मिसमैच कर रहा होता है ड्राइंग्स के अकॉर्डिंगली अथवा तो कोडल प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स चेयर बार इज़ नॉट इन अ प्रॉपर मैनर, एस एफ आर some people are forgetting or not provided accordingly codal provisions. Reinforcement again not provided as per the codal provisions, or the lapping or development length of that bars not provided in a as per the proper manner or as per the codal provisions that mentioned in code. तो इस तरह की बहुत सी मिस्टेकें पाई जाती है फुटिंग रेइंफोर्समेंट के दौरान पे। इवन द कॉलम के जो लॉन्जिट्यूडनल बार्स होते हैं उसको भी प्रॉपरली एंकर्ड नहीं किया होता है फुटिंग, बहुत से केसेस में नहीं किया होता। और बहुत से केसेस में कुछ साइट्स काफ़ी परफेक्ट्स होती है, वो कंसिडर करते भी उनकी जो डिटेलिंग की जाती है वो साइट्स पर काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, और कुछ प्रॉपर नहीं होती है। तो एट द एंड जब साइट विज़िट ख़त्म होती है और सुपरवाइज़र अथवा साइट इंजीनियर्स से ये इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है, तो एट द एंड उनको शायद पता नहीं होता या वो भूल चुके होते हैं। इवन समटाइम्स द स्ट्रक्चर इंजीनियर ऑल्सो फॉरगेट टू mention that thing in their drawings or not properly mention clear way. सो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। फुटिंग रेइंफोर्समेंट की डिटेलिंग के बारे में जो कोडल प्रोविजंस होती है, मिनिमम मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट्स की क्या कोडल प्रोविजंस है, लेपिंग्स अथवा तो कॉलम की एंकरेज का, चेयर बार का, साइड फेस रेइंफोर्समेंट का क्या कोडल प्रोविजंस है, उसको आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड, and if you get any valuable information from this video, please make sure to hit the like button. Let's start the video. रेनफोर्समेंट डिटेलिंग ऑफ फुटिंग। जो आज का ये जो डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ वो मोस्ट ऑफली IS 4/6, SP 34, NBC 2016 और IS 1904 के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया हुआ है, और उसके कोडल प्रोविजंस को प्रेजेंट करते हुए फुटिंग के रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस किया और उसके साइजेस के बारे में। तो जैसे कि साइजेस से स्टार्ट करते हैं। फुटिंग में जो IS 4/6 और जो सिमिलर कोड से अकॉर्डिंगली जो मिनिमम साइजेस की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है। जैसे कि फुटिंग का जो पैड होता है जो सबसे लोअर पोर्शन होता है, वो उसकी डेप्थ कम से कम 150 होनी चाहिए आपकी, अगर आपका फुटिंग सॉइल पर रेस्ट कर रहा है तो। ये अगर आपका फुटिंग पाइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, दैट मीन्स जो पैड है, वो स्लैब है, वो अगर पाइल के ऊपर रेस्ट कर रहा है, तो उस केस में आपके जो पैड की थिकनेस है वो कम से कम 300 mm होनी चाहिए। ओके, सेम एज पर IS 1904 कि आपका जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्थ ऑफ फुटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, वो आपका कम से कम 500 mm होना चाहिए। किसी भी कंडीशंस में आपका बिल्डिंग्स का जो फुटिंग है 500 mm ज़मीन के अंदर होना ही चाहिए। ओके, एज पर IS 1904। जो कवर होते हैं फुटिंग्स में वो आई थिंक आप सभी को पता ही होगा, सबसे बेसिक थिंग्स है, कॉमन, वो है 50 mm। फुटिंग में कवर कम से कम 50 mm होना चाहिए। हाउएवर वो भी उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंगली होते हैं, सीवियर कंडीशन या तो मॉडरेट कंडीशन, पर फिर भी कम से कम 50 mm होना चाहिए। और PCC आपका कम से कम आप 75 mm रखो, नॉर्मली पीपल 100 mm तक प्रोवाइड करते हैं। और जो उसका ग्रेड है वो M15 है। वहीं कोड ने स्पेशली कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि फुटिंग्स या फाउंडेशन के केस में M15 मिनिमम होना चाहिए, बट कोड ने ये ज़रूर मेंशन किया है कि मॉडरेट कंडीशन में जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसका ग्रेड M15 होना चाहिए। सो दैट आई मेंशनड हियर। नाउ द प्लान डायमेंशन। नाउ कोड ने कहीं पे भी प्लान डायमेंशंस के बारे में डिस्कस नहीं किया है कि मिनिमम इतना होना चाहिए। अगर किया है तो मुझे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है। अगर वो क्लोजेस आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं इधर शेयर कर रहा हूँ वो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर है और मेरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है। सो
समटाइम्स मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप अगर आपको कुछ चीज़ें गलत लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मिनिमम 1000 लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि जैसा कि आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा कॉलम की डक्टाइल डिटेलिंग का, उसमें जो कॉलम की मिनिमम साइज़ है वो 300 mm है। ओके, और जैसे हम आगे जाएंगे तो इस वीडियो में हम आगे जाएंगे तो फाउंडेशन में जो कॉलम का बार आ रहा है उसका जो एलडी हम प्रोवाइड करते हैं, बैंड देते हैं, वो कॉलम के फेस से 300 mm राइट हैंड साइड और 300 mm लेफ्ट हैंड साइड हम प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमारी जो कॉलम की कोई भी एक साइज़ हो जाती है वो मिनिमम 900 हो जाती है। और अगर आप उसमें कवर ऐड करोगे तो वो आपका 1000 mm से ऊपर चला ही जाता है। तो इसलिए मैंने इसमें 1000 mm कम से कम रखा है, हालांकि आपको 1200 से 1300 mm कम से कम फुटिंग की विड्थ रखने की प्लान में। ओके, क्योंकि कवर वो सब ऐड करोगे तो आपका उतना डायमेंशन हो ही जाने वाला है। हाँ, एट द एंड अगर आपका डेवलपमेंट लेंथ कॉलम के जो बार का है टेंशन में और कॉम्प्रेशन में सेटिस्फाइड हो जा रहा है 1000 mm में तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप फुटिंग की साइज़ बढ़ाओ, आपका मिनिमम चेंज हो सकता है। तो और जो प्लान डायमेंशन है वो मिनिमम आपके कॉलम के बार के डेवलपमेंट लेंथ और कॉलम की साइज़ पर डिपेंड करेगा, हालांकि कम से कम 1000 आपको फिर भी रखना ही रखना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट। जो फुटिंग में हम रेनफोर्समेंट यूज़ कर रहे होते हैं लॉन्जिट्यूडनल और डिस्ट्रीब्यूशन वाट एवर, उसका जो मिनिमम डाया है वो 10 mm होता है। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन का इन केस ऑफ अगर आपकी फुटिंग वन में होती है, वन में होती है बहुत से टाइम्स में वन में फुटिंग, तो उस केस में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो 8 mm का होगा। वहीं मैक्सिमम डाया ऑफ बार जो है शुड नॉट बी मोर देन 0.125 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द स्लैब। Okay, now the minimum reinforcement of your footing, that is 0.12% of gross area for deformed bar और 0.15% of gross area for plain bar। आई थिंक ये चीज़ आप सभी को पता होगी, स्लैब के डिटेलिंग में भी आता है सेम एज फुटिंग के डिटेलिंग, क्योंकि फुटिंग का जो पैड है वो स्लैब की तरह ही एक होता है, तो इसलिए सेम ही हमारा क्लोज फॉलो होगा। और जो स्पेसिंग है, स्पेसिंग का भी सेम क्लोज ही हमारा फॉलो होगा। 3 times effective depth or 300 mm, whichever is smaller. Now that is side face reinforcement. As per the IS 456, the requirement of side face reinforcement is shown as below। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हो, जो फुटिंग्स है उसके साइड्स में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। जब आपकी फुटिंग की डेप्थ 450 या 500 से ज़्यादा होती है, दैट मीन्स आपके जो ये जाली होती है उसके बीच में जो ये गैपिंग है, यहाँ पे जो कंक्रीट का फेस है, ये इसमें जो यहाँ पे जो आपकी रेनफोर्समेंट आएगी वो काफ़ी डिस्टेंस बढ़ जाता है, 450 हो जाता है या 500 हो जाता है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन दिस जाली विच बी मोर देन 300 mm और 450 mm। तो उस केस में एज़ पर द IS 456 अगर बार के बीच का डिस्टेंस 450 mm से ज़्यादा होता है तो हमें साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होता है, ताकि हम क्रैकिंग अथवा तो श्रिंकेज के कारण जो भी क्रैक्स डेवलप होते हैं उसको अवॉइड कर सकें। इवन ये साइड फेस रेनफोर्समेंट के लिए नहीं है, और भी जो कोई भी प्लेन सीमेंट कंक्रीट हो या फिर कोई भी रेनफोर्स कंक्रीट हो, अगर वो टेंशन जोन में नहीं है तो भी अगर उस पोर्शन में आपको मिनिमम रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। और उस पोर्शन में अगर आपका जैसे लॉन्जिट्यूडनली बार स्पेसिंग के डिस्टेंस पे, तो उसमें स्पेसिंग आपको मैक्सिमम 450 का रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि जब आपकी डेप्थ फुटिंग की 750 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उस टाइम पे 0.1% ऑफ आपका जो फुटिंग का एरिया है, वेब एरिया, उसका आपको साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, और उसकी भी स्पेसिंग आप 300 mm ही रखें ताकि वो आइडियल होती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चेयर बार। चेयर रेनफोर्समेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रेनफोर्समेंट इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि ये आपके टॉप रेनफोर्समेंट को सपोर्ट कर पाए। नाउ इसकी कोई प्रॉपरली मतलब कितना देना है मैक्सिमम मिनिमम, उसका कहीं स्टेटमेंट नहीं है, बट SP 34 में ये मेंशन किया हुआ है कि वेयर टॉप रेनफोर्समेंट इज़ रिक्वायर्ड कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द मेथड ऑफ सपोर्टिंग दिस विथ चेयर एंड यू बार्स एज यू बार्स। दैट मीन्स आपका जब भी टॉप बार आएगा उस कंडीशन में आपको उसको सपोर्ट करने के लिए चेयर बार्स देने हैं,
और द डायमीटर ऑफ चेयर शुड बी सच दैट दे डू नॉट बैंड और बकल अंडर द वेट ऑफ रेनफोर्समेंट एंड अदर इंसिडेंशनल लोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बट इट शुड बी एटलीस्ट 12 mm इन डाया। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि उसका कम से कम डाया 12 mm होना चाहिए, बट उस डाया को आपको इस हिसाब से डिसाइड करना है ताकि वो बकल ना हो रेनफोर्समेंट के वेट से, अथवा तो कोई भी अदर टाइप के वेट से। समटाइम्स वर्कर्स आर वॉकिंग ऑन देयर, तो वो बैंड ना हो जाए। तो इस तरह आपको चेयर बार्स प्रोवाइड करना है। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस में बता देता हूँ कि चेयर बार्स हम बहुत सी जगह पर प्रोवाइड करते हैं और उसका डायमीटर 16 mm हम मिनिमम रखते हैं और 25 mm तक हम जाते हैं जब डेप्थ ऑफ फुटिंग बढ़ जाती है। और उसका जो डिस्टेंस हम रखते हैं वो 1 मीटर सेंटर टू सेंटर रखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉलम रेनफोर्समेंट बैंड। जैसा कि मैंने बताया कि समटाइम्स पीपल आर फॉरगेटिंग टू प्रॉपर एंकरेज ऑफ कॉलम रेनफोर्समेंट इन फुटिंग। सो एज़ पर द IS 456 और SP 34 में इसकी फिगर प्रॉपरली मेंशन की हुई है कि जो आपका कॉलम रेनफोर्समेंट आ रहा है उसको आपको फुटिंग के अंदर डेवलपमेंट लेंथ तक ले जाना है। दैट मीन्स बॉटम तक तो आपको मिनिमम ले ही जाना है और आपको बेंड करना है 300 mm मिनिमम, जैसा कि आप इधर फिगर में देख रहे हो। नाउ आपका जो ये वर्टिकल लाइन हो रही, मतलब ये वर्टिकल जो लेंथ है वो आपका डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू कॉम्प्रेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है, उससे कम नहीं देना है आपको। और जो आपका यहाँ से कॉलम के फुटिंग के टॉप फेस से लेके जो आपका बार का लेंथ बढ़ रहा है आगे, वो बैंड तक जा रहा है, मतलब बैंड के एंड तक जा रहा है, वो जो लेंथ होगी वो आपको टेंशन के अकॉर्डिंगली डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से प्रोवाइड करनी है। ओके, तो आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है, आई होप आप समझ गए होंगे कि दो कंडीशंस ध्यान में रखनी है। एक तो डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू कॉम्प्रेशन और डेवलपमेंट लेंथ ड्यू टू टेंशन। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस उसका बैंड है वो 300 mm से ज़्यादा 300 mm से कम आपको नहीं रखना है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप डिटेल कर रहे हो। और आई थिंक दिस पॉइंट्स दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियर, उसको खासकर अपनी ड्राइंग्स जब जनरेट कर रहा है उस टाइम पे उसको ध्यान में रखनी है। ये सारी चीज़ें उसके ड्राइंग्स में होनी चाहिए अकॉर्डिंगली कोडल प्रोविजंस और सम टिपिकल ड्राइंग्स भी उसको वहाँ पे दिखानी चाहिए ताकि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिटेलिंग करते हो कि आसानी रहे। तो आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। ये डॉक्यूमेंट अथवा तो इसकी ये जो डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ शेयर किया है इसकी सारी डिटेल्स हमने हमारी वेबसाइट्स पर ऑलरेडी पब्लिश कर प्रेजेंट की हुई है। तो आप अगर देखना चाहते हो उस डिटेल्स को तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके देख सकते हो और बाद में कभी भी रेफ़र कर सकते हो ताकि आपका वीडियो बार बार देखने का टाइम बच जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को आपने लाइक कर ही दिया होगा जैसा कि मैंने पहले बताया था, और चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।